अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तभी हम ये देख रहे थे कि अब ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास, वो ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास का भी हो सकता है, चाइल्ड क्लास का भी हो सकता है। हमने दोनों ऑब्जेक्ट के लिए पब्लिक एज को एक्सेस किया तो वो एक्सेस हो गई इसमें, यानी ये चीज़ जो है ये हमारे पास एक्सेसिबल हो गई। अब चेक करते हैं प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को कि क्या वो भी एक्सेसिबल है या नहीं ऑब्जेक्ट के जरिए। के लिए फिर हम क्या करते हैं, पी से हम एक्सेस करते हैं नेम को। तो एक किया है तो नेम तो एक्सेसिबल ना हो सकता, तो नेम क्या था, प्रोटेक्टेड था। नेम क्या था, प्रोटेक्टेड, तो वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, हम इस नेम के बाद इसको चेक करते हैं कि एड्रेस को एक्सेस करेगा कि नहीं। एड्रेस जो है, नेम जो था वो प्राइवेट है, प्राइवेट को एक्सेस नहीं होगा। एड्रेस प्रोटेक्टेड है, उसको चेक करते हैं। तो एड्रेस जो प्रोटेक्टेड है वो भी एक्सेस नहीं हुआ आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के जरिए। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये प्राइवेट के यानी ये पर्सन की क्लास से यानी पेरेंट की क्लास से नहीं हुआ, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये चाइल्ड क्लास से हो सकता है। पहले एड्रेस को चेक करते हैं, तो एड्रेस को रन किया तो एड्रेस भी एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, और फिर वो नेम को एक्सेस कर लेते हैं जो कि प्राइवेट है, तो नेम को हम चेक करते हैं तो नेम भी एक्सेस नहीं होगा, प्राइवेट है, नेम भी एक्सेस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये चीज़ें ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है, दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है, ना ही प्रोटेक्टेड ना ही प्राइवेट। अच्छा, अगली चीज़ एक और भी है, वो है कि हमारे पास अब इसका अफेक्ट जो है इसके ऊपर भी पड़ता है कि अभी हमारे पास आगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है जी। तो इसको अब देख लेते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ एक्सेसिबल है और कौन सी चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। अब पहली हमारे पास इनहेरिटेंस थी पब्लिक। जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उसमें तीन है ना, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया, ये प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इनकी चीज़ को हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे आ गई कि ये आ गई, पहली आ गई थी हमारे पास, पहली टाइप हमारे पास आ गई पब्लिक इनहेरिटेंस। पहली टाइप क्या आ गई, पब्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है।
पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है जो हमारे पास इधर हमारे पास ये पब्लिक आ गया, ये वाली चीज, ये चीज पहले डिस्कशन थी मेंबर्स की, मेंबर के ये पब्लिक, ये प्रोटेक्टेड और ये प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड की। पहले ये डिस्कशन थी कि इनके असर क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफाई। अब डिस्कशन इस पे है कि ये जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, यहाँ पे पब्लिक भी आ सकता है, प्राइवेट भी आ सकता है, प्रोटेक्टेड भी आ सकता है। तो पहले फिर जो पब्लिक में करते हैं, यहाँ पे ये बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ें एक्सेस हो सकती है। अब वो कहते हैं कि ड्राइव क्लास कैन एक्सेस पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेंबर। कहते हैं प्राइवेट को भी कर सकता है, पब्लिक को भी प्रोटेक्ट, ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि हमने देखा कि जो ड्राइव क्लास के जो फंक्शन है, मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास, मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास, डिराइव क्लास में जो फंक्शन है वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तीनों को एक्सेस करें। और ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का जो है पब्लिक को एक्सेस कर सकता था, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब अगली टाइप जो है इनहेरिटेंस की वो है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अगली हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में सिर्फ यहाँ पे जो वर्ड है प्रोटेक्टेड चेंज होता है, इसको हम कर लेते हैं, इसकी जगह प्रोटेक्टेड होगा, इसकी जगह क्या होगा, प्रोटेक्टेड। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ एक्सेस हो सकती है क्या नहीं वो देखते हैं। इसमें कहते हैं जी ड्राइव क्लास कैन एक्सेस पब्लिक, कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड, कैन एक्सेस, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट। ये एक्सेस नहीं हो सकता, ये जो है प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता, बाकियों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ पे जो एज थी, एज में यहाँ पे वो शो कर लेता हूँ ना, यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन हमने यूज करना था, ये इसको अभी इनको कमेंट करते हैं। ये माइक ऑफ कर दो बेटा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा, अब इसमें हमने फंक्शन बनाया था एस का डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले के लिए हमने हमने पहले इसके एज को एक्सेस किया, तो ये एज डिस्प्ले करवा दी, एज इसमें एड्रेस एक्सेस किया, तो एड्रेस यहाँ पे हमने एड्रेस किया, ये देखिए डिस्प्ले के अंदर एड्रेस किया तो शो करवा दिया। एज करते हैं तो चेक करते हैं एक्सेस होता है कि नहीं, तो एज भी एक्सेस हो गई, एड्रेस भी हो गया, एज भी हो गई। एड्रेस हमारे पास जो था वो प्रोटेक्टेड था, एज हमारे पास पब्लिक थी। तीसरी चीज़ है नेम। नेम करते हैं, नेम प्राइवेट, तो वो प्राइवेट एक्सेस नहीं, एरर दे दी। यहाँ पे भी हम यही चीज़ देख रहे हैं। वहाँ पे कहते हैं कि जब प्रोटेक्टेड टाइप की इनहेरिटेंस हो तो ये ड्राइव क्लास कैन एक्सेस पब्लिक, कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड बट कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट। वो हमने देखा कि प्राइवेट को एक्सेस नहीं करता। फिर अगली बात ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास, ऑब्जेक्ट जो है कैन नॉट एक्सेस पब्लिक, ना पब्लिक को कर सकता है, ना प्रोटेक्टेड को कर सकता है, ना प्राइवेट को। यहाँ पे सब में कैन नॉट है, सब में कैन नॉट। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि जैसे पहले था, पहले आपने देखा कि मैं ये इसको डिसेबल करना पड़ेगा, ये हमने इनेबल कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया ये वाला चाइल्ड क्लास का। ये एस डॉट एज करता है, तो चेक करते हैं एक्सेस करता है कि नहीं। एज एक्सेस नहीं किया, उसने क्या कहा जी प्राइवेट। ठीक है, फिर हम दूसरी चीज़ एक्सेस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ थी नेम।
नेम को भी चेक करते हैं, तो नेम भी एक्सेस नहीं होता। इसमें भी उसने मसला कर दिया कि नेम तो प्राइवेट है। एज पब्लिक था, एज क्या था, पब्लिक था, वो भी एक्सेस नहीं हुआ। और फिर चौथी चीज है हमारे पास एड्रेस, तो एड्रेस भी एक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे जो एज है पब्लिक, अगर हम इसको एज करते हैं, जो प्रीवियस वाला सिनेरियो था, और इसकी इनहेरिटेंस हम करते हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड की बजाय। अभी देखिए, अभी तो एक्सेस नहीं हो रहा ना, अभी तो वो एरर दे रहा है, अभी तो चेक करवा देता है, एरर दे रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको प्रोटेक्टेड की बजाय इनहेरिटेंस की टाइप पब्लिक करता हूँ, तो ये एक्सेसिबल हो जाता है। क्या कहते हैं, तो नेम तो नहीं कर रहे थे हम, एज कर रहे थे। अब इसके ऊपर भी रेजर्वेशन रख रहा है। तो ये देखें जी, इसमें जो है, इसको यानी पब्लिक के केस में पब्लिक डाटा एक्सेसिबल हो जाता है ऑब्जेक्ट से, और लेकिन प्रोटेक्टेड के केस में वो भी एक्सेस नहीं होता। प्रोटेक्टेड के केस में वो भी एक्सेस नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो ये हमने जो है वो एज को भी डिस्प्ले करवाने की कोशिश की, तो एज पब्लिक के केस में हो जाता है, प्रोटेक्टेड करते हैं इनहेरिटेंस को, तो वो नहीं होता। तो इसका मतलब प्रोटेक्टेड के केस में यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटेक्टेड के केस में कैन नॉट एक्सेस पब्लिक, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट क्लास। अच्छा, अब अगली आ गई, तीसरी हमारे पास किस्म आ गई प्राइवेट इनहेरिटेंस की। तीसरी किस्म क्या है, प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट में वहीं पे वो कीवर्ड क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या था जी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस पब्लिक। अब वो जो फंक्शन के लिए जो है, पब्लिक एक्सेस हो जाता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाता है, लेकिन प्राइवेट एक्सेस नहीं होता। तो ये एक्सेस नहीं होता, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट। पब्लिक को प्रोटेक्टेड हो जाता है। चलो हम उसको चेक कर लेते हैं। इस केस में क्या है, कैन नॉट, कैन नॉट और कैन नॉट, तीनों चीज़ें, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, कोई भी एक्सेस नहीं होता। हम पहले इनको चेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के जरिए चेक कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। यानी यहाँ पे हमने क्या कर दी, प्राइवेट, वन बाय वन करते हैं। पहले हमने किया एज, एज को चेक किया, एज नहीं हुई। फिर दूसरा चेक करते हैं, एज के बाद एड्रेस, तो एड्रेस भी एक्सेस नहीं हुआ। फिर तीसरी चीज करते हैं नेम, तो कोई भी चीज़ जो है एक्सेस नहीं हुई इन केस ऑफ प्राइवेट इंटरनेट। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसको थ्रू फंक्शन, यानी विद इन दी चाइल्ड क्लास। तो हमने यहाँ पे एस के जरिए डिस्प्ले करवाया, और चेक करते हैं, पहले हमने दी एज, अब एज देते हैं, तो एज, एज एक्सेस हो गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम करते हैं एड्रेस, तो एड्रेस, एड्रेस भी हो गया। फिर तीसरी चीज जो है हमारे पास क्या थी, नेम, तो नेम को एक्सेस करते हैं, तो नेम एक्सेस नहीं हो। इसका मतलब अब इन सारी बातों को अगर हम वो समराइज करें, सारी बातों को
समराइज करूँ और इसको एक टेबल में रखें तो ये टेबल कुछ ऐसा बनेगा। ये मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एक्सेस स्पेसिफाई। अच्छा, यहाँ पे कहता हूँ जी प्राइवेट इनहेरिटेंस और यहाँ पे कहता हूँ जी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस और यहाँ पे कहता हूँ जी पब्लिक इनहेरिटेंस। अच्छा, यहाँ पे कहता हूँ जी पब्लिक, ठीक है, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्राइवेट। ठीक है, इसमें बल्कि एक और ये ऐसे कर लो यहाँ, ये चीज। अब एक यहाँ पे हम कह देते हैं यहाँ पे लिखते हैं जी थ्रू, यहाँ पे लिखते हैं जी डिराइव क्लास और यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास। और इन दोनों को लिख इसका। अच्छा, अब आपने ये देखा कि जब आपके पास पब्लिक इनहेरिटेंस थी तो ये यस हो गया, ठीक है, ये भी यस हो गया। पब्लिक इनहेरिटेंस में ये नो हो गया क्लास में और ये आपके पास यस हो गया। इसको बल्कि एक पेज पे कर लेते हैं ताकि जो है ना सारी चीज़ें सामने ना दिखाएं। इंसर्ट पेज ब्रेक, ये आपके पास एक पेज पे आ गया ये चीज़। इसका मतलब ये है कि ये पब्लिक इनहेरिटेंस थी तो ड्राइव क्लास के लिए पब्लिक एक्सेस हो जाता था, प्राइवेट एक्सेस नहीं होता था, प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं होता था। और ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ पब्लिक एक्सेस होता था। इसका एक और काम करते हैं,
अच्छा, जब ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करते थे, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए करते थे, अब इनको जो है ना, सॉरी, इसको और इसको मर्ज करना, मर्ज को किधर ऑप्शन, ये और इन दोनों को, इन दोनों को मर्ज करना है, और ये दोनों मर्ज करना है। अच्छा, अब ये है access specified within the class public, private or protected, or access through drive class और ऑब्जेक्ट के लिए ड्राइव क्लास और ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। अच्छा, अब ये जो पब्लिक है ये तो एक्सेस होता है ऑब्जेक्ट के जरिए भी, और बाकी जो है ये एक्सेस नहीं होते, बाकी जो है एक्सेस नहीं होता। अच्छा, और प्रोटेक्टेड के केस में क्या हो रहा था, प्रोटेक्टेड के केस में हमने ये देखा कि ये तो यस है, ठीक है, ये भी यस है, नहीं ये नो है, और ये यस है, और इसी तरीके से प्राइवेट इनहेरिटेंस में भी यही सेम था, यस, ये नो, और ये यस, ये तो हो गया। अब ऑब्जेक्ट के जरिए भी डिफरेंट था, ऑब्जेक्ट के जरिए जब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हुई तो ये भी नो हो गया, और ये भी नो, ये तो नो था पहले ही, और ये भी नो। प्राइवेट में तो वैसे ही नो है, और ये भी नो हो गया, तो हो गया भाई। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये जो टेबल मैंने आपके पास ये किया शेयर, और वो जो पीछे वाला बुक के अंदर टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह जो हमने जहन नशीन कर लें कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो तो ऑब्जेक्ट के जरिए क्या सिनेरियो बनता है, क्लास के जरिए क्या बनता है, क्लास का मतलब है क्लास में फंक्शन जो है उसके जरिए। ठीक हो गया। यहाँ अगर कोई देर में कोई एम्बिगुइटी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भी क्लास, कोई मसला नहीं है। क्लास क्लास तो क्लास तो लगता है सो रही है। जी, नीचे इस तरह नहीं, मैंने बताया इस तरह में उड़ाएगा भी। बस आज नहीं, कल से मुझे काम चाहिए सारा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद इसको बोलते हैं और ड्राइव क्लास मुकम्मल लिख देते हैं। चलो, ये चीज़ हमारे पास मुकम्मल हो गई। इसके बाद पब्लिक, प्राइवेट। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या है हमारे पास, फंक्शन, फंक्शन ओवरराइडिंग। a function with
same name and signature present in parent class and child class is called function ID। ठीक है जी। फंक्शन ओवर क्या है, जो पेरेंट क्लास में भी हो और चाइल्ड क्लास में भी हो, इसको क्या कहेंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग। अब इसमें हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे होगी, मसलन हमने एक फंक्शन बनाया शो का, तो अब मैं यहाँ पे एस के ज़रिए शो को कॉल करूँ, एस के ज़रिए एस डॉट शो, तो क्या डिस्प्ले करवाएगा, तो हमने देखा कि वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा रहा है, तो खैर इसमें स्ट्रिंग नेम का इशू है। इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ फिलहाल, ताकि हमें वो चीज़ एक्सेस हो। यहाँ हमने क्या किया, ये शो कॉल करवाया, इसको रन करते हैं। अच्छा, वो नेम को एक्सेस नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिएगा ये शो करते हैं। अच्छा, अगर इस पी के लिए शो करवाए ना, तो पी को एक्सेस कर लेगा, पी का शो करेगा, क्या करता है ये क्यों नहीं कर रहा, पब्लिक पर्सन डिवाइड शो ठीक है, नेम एज ये सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, वो डिस्प्ले में मसला कर रहा है, डिस्प्ले में हमने वो दिया, इसको मैं दे देता हूँ एज। चलिए जी, इसको हमने चलाया तो ये एक्सेस हो गया जी, एनोनिमस और ये वो। अब मैं इसको कॉल करता हूँ एस के ज़रिए, एस के ज़रिए मैंने कॉल किया, तब भी ये दिखा दो, नहीं जी ये इसने दिखा दी, तीनों चीज़ें दिखा दी ना। अच्छा, अब ये जो शो था, ये शो इसके वाला था, पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास का शो था। मैं अगर यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर भी शो बना लूँ, डिस्प्ले की बजाय क्या बना लूँ, शो बना लूँ, तो इसमें मैं इसका रोल नंबर शो कर देता हूँ और यहाँ पे इसका भी वो कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर 1 और 4। अच्छा, अब मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने शो किया, तो ये शो किसको दिखाया, 1, रोल नंबर 1 शो किया इसने। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ, रोल नंबर भी कोर्स भी, COUR, ये देखिए, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने रन किया, तो पहले वही चीज़ डिस्प्ले करवा रही थी, इसको डिस्प्ले करवा रही थी, नेम वगैरह को। अब वो हाइड हो गया, वो क्या हो गया, वो एस से ही कर रहा हूँ, पहले पहले भी एस से ही शो करता था, सिर्फ फर्क ये था पहले चाइल्ड क्लास के अंदर शो नहीं था, इसलिए वो उसी पेरेंट वाले शो को कॉल करता था। अब इसमें शो आ गया तो पेरेंट वाले शो को कॉल नहीं करता, अब ड्राइव वाले को शो को कॉल करता है। दिस इज ओवरराइडिंग।
कि आपका वो जो पेरेंट वाला वो हाइड हो जाता है, ठीक है, कि पहले शो के अंदर वो ठीक। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये वाला शो दोनों दोनों को डिस्प्ले करवाए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको कॉल कर लें, वो थी ना पर्सन क्लास का, पर्सन का शो, ये कॉल अब ये दोनों को दिखाएगा, यानी पहले ये उसको कॉल करेगा और फिर अपनी वैल्यू उसको दिखाएगा। इस तरीके से जो है वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखें, नेम भी आ गया, उसके बाद उसकी एज भी आ गई, एड्रेस भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया और कोर्स भी आ गया। तो ये आपके पास जो थी फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ये टाइम ओवर हो गया, तो इंशाल्लाह सी आर या जी आर आप अटेंडेंस सेंड कर दें। यस सर। अभी शेयरिंग को खत्म कर दूं, आपने ले लिया स्नैप वगैरह या नहीं? जी सर, ले लिया।